एक समय की बात है। शक्तिगढ़ के राजकुमार दुष्यंत शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। रास्ता भटकने के कारण वे एक दूर दराज के गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मीरा नाम की एक लड़की को देखा, जो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व किसी राजकुमारी से कम नहीं था। वह नदी किनारे बैठकर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही थी। मीरा की सादगी और उसके विचारों ने दुष्यंत का दिल जीत लिया। दुष्यंत बार बार उस गांव जाने लगे और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया। लेकिन जब यह बात महल तक पहुंची, तो जैसे तूफान खद्देदा हो गया। पिता का क्रोध और मां का साथ। दुष्यंत के पिता राजा कंसिक बहुत ही स्वाभिमानी और सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि उनका इकलौता वारिस एक मामूली गांव की लड़की से विवाह करना चाहता है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजा कंसिक ने गरजते हुए कहा, दुष्यंत, एक गरीब लड़की इस राजवंश की बहू कभी नहीं बन सकती। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा, तो तुम्हें अपना राजपाट और मेरा रिश्ता दोनों खोना होगा। दुष्यंत टूट चुका था। लेकिन तभी उनकी मां रानी सिया उनके पास आई। रानी सिया बहुत ही नरम दिल की थी। उन्होंने दुष्यंत से कहा, बेटे, प्रेम और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं महाराज को समझाऊंगी। रानी सिया ने राजा कंसिक को मनाया कि वे लड़की को एक मौका दें। मीरा की अग्नि परीक्षा। एक अनोखा ट्विस्ट। राजा कंसिक ने एक शर्त रखी। उन्होंने मीरा को महल बुलाया और कहा, मीरा, अगर तुम इस राज्य की बहू बनना चाहती हो, तो तुम्हें हमारी कुलदेवी की वह प्राचीन मूर्ति ढूंढकर लानी होगी, जो 20 साल पहले एक हमले के दौरान खो गई थी। तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। मीरा ने चुनौती स्वीकार कर ली। जब वह महल से निकलने लगी, तो रानी सिया ने उसके हाथ में एक पुराना रेशम का रुमाल दिया और धीरे से कहा, बेटी, याद रखना, सच्ची भक्ति वहां होती है जहां इंसानियत होती है। मीरा जंगल की तरफ गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बीमार आदमी मिला, जो दर्द से कराह रहा था। मीरा के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन उसने मूर्ति ढूंढने के बजाय पहले उस बूढ़े आदमी की मदद की। उसने उन्हें पानी पिलाया और रानी सिया द्वारा दिए गए रुमाल से उनके जख्मों पर पट्टी बांधी। उस बूढ़े आदमी ने खुश होकर मीरा को एक गुप्त रास्ता बताया, जो मंदिर के नीचे एक पुरानी गुफा तक जाता था। असलियत का खुलासा। मीरा जब उस गुफा में पहुंची, तो वहां उसे वहीं कुलदेवी की मूर्ति मिल गई। वह उसे लेकर सुबह होते ही दरबार पहुंची। सब हैरान रह गए। राजा कंसिक ने पूछा, सबने कोशिश की पर कोई सफल नहीं हुआ, तुमने इसे कैसे ढूंढा? मीरा ने सर झुकाकर कहा, महाराज, रास्ते में एक बीमार व्यक्ति की मदद करते वक्त मुझे यह पता चला कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तब रानी सिया मुस्कुराई और बोली, महाराज, वह बूढ़े बाबा कोई और नहीं, बल्कि मेरे भेजे हुए एक सेवक थे। ये मीरा की असली परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या यह रानी बनने के बाद कोई बात नहीं। गरीबों का दर्द समझेगी या नहीं। राजा कंसिक का सर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने मीरा को आशीर्वाद दिया और दुष्यंत के साथ उसके विवाह को मंजूरी दे दी। रानी सिया की ममता और समझदारी ने न दुष्यंत केवल के दो साथ दिलों मीरा को का मिलाया, विवाह कर दिया गया। बल्कि राज्य को एक सच्ची रानी भी दी।